Welcome to Pause with Sanam. We live in a world where everyone is busy being more productive, more successful, and more visible. But few of us take long enough to think what we are becoming in the process. So today's conversation is all about that. And we are having conversation with someone who is known for his discipline, work ethic, and how he looks at his life. So we are not talking about success, but men behind the success. So I welcome Amit Ahuja on the couch today. थैंक यू सो मच सनम इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर मैंने आपके प्रीवियस पॉडकास्ट देखे एंड दिस इज समथिंग आई वाज रियली लुकिंग आउट फॉर कि कब मौका मिलेगा आपके पॉडकास्ट में आने का एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट फैंटास्टिक इंट्रोडक्शन जनरली इंट्रोडक्शन आप आपके गेस्ट से ही लेते हो कि आप बताइए आपके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी ये बताने में कि एग्जैक्टली मुझ में है क्या ऐसा जो आप बता सकें आपके इंट्रोडक्शन में सो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस पॉडकास्ट बट देन यस थैंक यू सो मच एंड आई रियली होप कि आने वाले इस पूरे सेशन में हम लोग कुछ ऐसी बातें कर पाएं जहां पर कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे इस पूरे जर्नी में अपने आप को देख पाएंगे एंड आई गेस दिस बिकम्स लाइक अ वर्थवाइल सेशन फॉर एवरीवन या Even I hope that for Absolutely. Someone had met Amit 10 years ago और आज आपसे फिर मिलता है. What do you think क्या बदला है उसमें? ओह 10 साल ऑनेस्टली अ वेरी वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन मतलब मुझे लगता है शायद बहुत कुछ बदल चुका है 10 साल पहले वाला अमित was फुल ऑफ एनर्जी बहुत अचीव करना था उसे लाइफ में दोस्तों के साथ पार्टी करना अ टोटली डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ बहुत शांत हो चुका हूँ एंड आई गेस दिस इज नॉट जस्ट अबाउट 10 years मुझे लगता है हर वो जो अपने 30 से 40 में जाता है लाइफ टेक्स अ कंप्लीटली डिफरेंट टर्न ऑल टुगेदर आई एग्री 30 में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कम है एट दैट एज यू नॉट बॉदर्ड अबाउट लाइफ आपको आगे कहाँ ले जा रही है बट एट 40 यू हैव योर फैमिली आपको आपके बिजनेस पर भी उतना ध्यान देना है यू हैव टू सी योर पेरेंट्स एजिंग एक वो फेज ऑफ लाइफ है जहां पर इतनी सारी चीजें आपके साथ एक साथ हो रही हैं तो लाइफ हम्बल्स यू मुझे लगता है कि दिस अमित इज वेरी ग्राउंडेड शायद 30 के अमित को रिकग्निशन बहुत चाहिए होता था कि यार अमित हर जगह हो अमित हर जगह सही हो अमित को बहुत वैल्यू मिले ये अमित इज is okay to not being noticed. So was there any turning point or just you went with the flow? I guess this is or more there of was any setback in your life and you felt like okay no what Amit that time like the things are going on they need to be changed. I guess this was a very very gradual transition. इस पूरे दौर में which is like a 10 years का passage छोटी छोटी चीजें all the time आपके साथ होती रह रही है आपका पेरेंटहुड है then you are going through different phases of life. आपको आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स देखने हैं आप पे जिम्मेदारियां अब बढ़ने वाली हैं ये बढ़ते जा रही हैं विद दैट पैसेज तो देयर नेवर इज अ सिंगल टर्निंग पॉइंट बट इस पूरे पैसेज में आपको शायद आज अगर वो 30 साल का अमित अपने 40 साल वाले वर्जन को देखेगा तो वो ये जरूर कहेगा कि यार ये तो क्या हो गया है एंड देन देयर यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि किस पॉइंट पे ये बदलाव आया. Okay, but can you identify those 3 things you feel like they have changed, like completely? मैं बहुत कम बात करता हूँ अब बहुत कम लोगों से करता हूँ फॉर श्योर बट अ वेरी गुड थिंग दैट हैज हैपेंड जो मुझे अब लगता है कि जब आप 40 या उस एज में आ चुके हो ना आपके बहुत लेयर्स हैं किसी के लिए अमित बहुत शांत है किसी के लिए आज भी अमित बहुत ईगोइस्टिक है किसी के लिए अमित बहुत बोरिंग इंसान है किसी के लिए अमित बहुत एंटरटेनिंग है इंसाइटफुल है मजाक करता है तो ये जो आपके इतने सारे शेड्स हैं एट 40 आई फील आई हैव दैट कमांड ओवर मी कि अब मुझे किसके सामने अपना कौन सा लेयर दिखाना है आई काइंड ऑफ कैन बी वेरी सिलेक्टिव मुझे हर एक के सामने मेरा वो फेस नहीं दिखाना जो मैं नहीं दिखाना चाहता एंड इट्स नॉट बीइंग फेक इट इज जस्ट बीइंग वेरी रियल आई डोंट वांट टू हैव दैट पार्ट ऑफ मी सभी के लिए कॉमन तरीके से आई डोंट वांट टू एंड मुझे लगता है वो मास्टरी हो जाती है व्हेन यू आर इन दैट 40 का एज. So you don't believe in the philosophy of being like an out same kind of person and you don't feel like even people are judging me it's okay that's my life I will be like that is what I have kind of achieved. अब फर्क नहीं पड़ता लोगों के बट जैसे मैंने कहा मैं कम लोगों से मिलता हूँ बट जो मेरे लोग हैं जब मैं उनसे मिलता हूँ आई एम स्टिल दैट 25 ईयर का तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो 30-40 के अगर दो इंसान आमने सामने कभी आ गए
तो दे विल बी हेल सरप्राइज्ड. 40 वाला बंदा ये नहीं कर पाएगा कि यार मैं ये भी हुआ करता था किसी फेज ऑफ लाइफ में. तो आई एम वेरी श्योर दिस इज जस्ट दैट ट्रांजिशन जो शायद सिर्फ 30 to 40 में आएगा. ये अगर कोई 50 से 60 में जाएगा तो ये चेंजेस उसमें नहीं आएंगे. Because so many things are happening in these 10 years for men or women. Exactly their career, their kids. So you need to think about everything Exactly right, around exactly you, and right. then you need to piece out with the things. ठीक है, if I'm ये not बहुत getting few settled things, phase of it's life है, to be very honest. yeah. अब वो ठीक है, पैशन जरूर है लाइफ में, बट अब साथ में सुकून भी है. So सुकून भी है. I also now enjoy my times जहाँ मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. Yeah. This is only possible जब आप इस पूरे दौर को जी चुके हों. Yeah. A very very happy and settled phase of life, more grounded, more humble, I guess. Do you feel for the people who are watching who are under 30, they should also realize and start with this phase of life To be and very piece honest, out with the everything? to be very honest, कुछ चीजें ना सिर्फ टाइम सिखाता है. आप कितना भी जैसे आज if I look at my dad, मैं अगर उनके ऐसा बनना भी चाहूँ तो मैं वो तभी बन सकता हूँ जब मैं 60 तक पहुंचूंगा. क्योंकि 60 तक बनने के लिए जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस मुझे शेप अप करेंगे, यू कैन नॉट बी अ 40 ईयर एट अ 30 इयर्स ऑफ एज. ऑफ कोर्स आप कुछ चीजें देख के जरूर समझ सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, बट आपको जो एक्सपीरियंस करना है वो आपको सिर्फ लाइफ एक्सपीरियंस करा सकती है, एंड ओनली देन यू कैन बी दैट mature person. Completely agree. Even it happened with me. True. Like after 30, I felt like, oh my God, what is happening? Why I am becoming like so different, Sanam? Like I was very ambitious, and after 30, I felt like, ठीक है, जो life ने दे दिया, let's piece out with everything around you. उसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है. मतलब जब आप थोड़े से सेटल, थोड़े से ठहराव में आ जाते हो ना, उसका ज्यादा अपना मजा है. That doesn't mean कि you cannot still party. आप वो मस्ती नहीं कर सकते, but then you have your limited circle. अब आप you'll not be कि दिन भर जाके लोग उस एनर्जी के साथ आप जी रहे हो. You have a limited circle जिनके साथ आप आज भी, मुझे लगता है आप भी अपने उस क्रेजी गैंग से मिलोगे. You'll still be that 20-25 years. Start distancing people from you because you feel like ठीक है, एक दो लोग हैं. True. I want them around. They are good for my soul. Exactly. So you right, want them exactly to be right. there. And then And उसके you बाद start आपसे discarding people from your life. It's so by default हो जाते हैं. मुझे लगता है जैसे वो एक जब आप मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, आपका एक अलग पर्सनैलिटी आता है, अपने आप वही लोग आपके साथ रहेंगे जो उस वाइफ के साथ मैच कर पाएंगे. Very true. That do happen. But then unfortunately मेरी वाइफ से अगर मैं ये सवाल पूछूं कि 10 साल में इस अमित में क्या बदलाव आया, तो वो सिर्फ कहेगी कि मोटा हो गया ये अमित. He's become that fat guy. ये शर्ट भी आज उसने सिलेक्ट किया, लूज है so that मेरी बेली ना दिखाई दे. But yeah, just kidding, yes. Okay, so what does being a man mean to you? Like earlier it used meant for you, and Right. now what is the difference? Like how this definition has That changed? transition has happened. Yeah. I guess initially it was more of trying to prove myself कि मैं बहुत strong हूँ, मैं हर बार सही हूँ, किसी की मुझे जरूरत नहीं है, I don't need help, and all of that. It was more of trying to prove myself. What gradually has changed is now I feel it is more of responsibility. It is more of being available for the people that really want you to be with them. Yeah. जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, they should feel that they are safe when they are around me. Being available for people, मुझे लगता है अब ये ज़्यादा that kind of makes me feel that is the real manlyhood that you should have, and not just trying to prove that you're always right. You also don't have to be strong all the time. आप अब अगर आप कहीं गलत हैं तो this is a phase जहाँ पर I am also okay to admit कि हाँ मेरी गलती है या मुझे नहीं कुछ आ रहा. So that has been the change. Initially prove करना was the major focus. अब it is more of acceptance. Yeah, as you said, कि I have started now accepting things. कि ठीक है, मैं गलत हूँ तो मैं गलत हूँ. So do you feel men around you also do accept things now, or still they are in the old school thoughts कि we have some superior position in the society and we don't need to accept our mistakes and all? See, to be very honest, सनम, मुझे लगता है कि male ego is a thing. जिसे आप कितना भी ना पसंद करें, that will always be. It is just about your conditioning, जो आपकी conditioning रही है हमेशा से. Okay. Yeah. What society you are living in, आपका ग्रुप उस चीज को किस तरीके से see, male ego generally मुझे लगता है ना ये फीड होता है on the friends that you have. Yeah, so, I completely agree. Exactly. That, so at times if my friend is behaving in a way जहाँ पर
he is trying to be dominant, he is trying not to accept his mistakes, in a way मैं उससे influence होता जाऊंगा. So between, let's say, my couple friend, if my friend is trying to behave with the wife, जहाँ पर he is always trying to prove कि मैं ही सही हूँ, अपनी गलती ना accept करने का अगर उसका behavior है, so in a way आपका ग्रुप ही डिटरमाइन करता है कि आप कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हो उससे. बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि यहाँ पर स्पाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एंड फॉर्चुनेटली आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ स्पाउस जहाँ पर आपकी वो कंडीशनिंग बदलते जाती है. इवेंचुअली विद टाइम, इफ यू हैव अ सपोर्टिव पार्टनर, ये जो आपका मेल ईगो है वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन होता है. एंड देन यू रीच अ पॉइंट जहाँ पे यू आर ओके टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, यू आर ओके टू बी वल्नरेबल. आप ये कह सकते हो कि यार आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, मैंने गलती कर दी, या आई नीड हेल्प. मुझे लगता है ये सारा इट मेजरली डिपेंड्स ऑन आप किस सर्कल में हैं. And is it okay for you if, you know, in your circle things are like, you know, I'm superior man, so you will be okay to leave that circle? But rather, you know, there could be two ways to deal with it. Either आप उस ग्रुप को छोड़ दो जहाँ पर you see toxic personalities, to be very honest. या the other way around could be you be so good, आप इतना अच्छे से लोग आपसे कि लोग आपसे इंस्पायर हो जाएं, है ना. तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप छोड़ना या कहीं से कट ऑफ होने से ज्यादा बेहतर है you have your fragrance, and you try to work on yourself so much that people around you, they try to change them. So that has been my ideology, and even same, I follow the same approach. I feel like I will be same. I will, you know, mention my all things. example मुझे लगता है कि जी बिल्कुल कि लोग कहें कि यार ऐसा बनना है. Yes. True. So I strongly believe in creating a legacy. Absolutely. So what belief from your 20s you feel like today I cannot agree with that? I guess happiness for my life in my 20s was more towards achievement. तो जब ये achieve हो गया तो खुशी मिल रही है. But then, you know, I realized कि it is never about that ending line. आप जिस मोमेंट पे उस तक पहुंचोगे आपके लिए वो एंडिंग लाइन आगे जा चुकी होगी. नाउ आई फील इट इज मोर ऑफ ग्रैटिट्यूड, जहाँ पे जो है उसमें खुश रहते आना चाहिए. सो हैप्पीनेस का डेफिनेशन हैज चेंज्ड. इट यूज्ड टू बी गोल ओरिएंटेड, mission oriented, achievement oriented. Now it is more of you know, being happy in what I already have. So gratitude has kind of taken over. So do you believe in that we have a calling for this life? Because I keep seeing on your Instagram account that you are very spiritual. So do you really believe in that we have a one calling for this life apart from all these things which are materialistic? I am very sure. मतलब मैं हमेशा इस चीज में मानता हूँ कि you know things fall into place for you. अपने आप कुछ चीजें इस तरीके से बनते जाएंगी. जैसे स्पिरिचुअलिटी आपने कहा, there was a time जब मैं उतना उसमें नहीं था. But then gradually अपने आप कोई इंसिडेंट्स या कुछ ऐसी चीजें होते जाती है आपकी लाइफ में that अपने आप वो चीजें बन के चलती हैं. So I guess that is what calling is. You eventually reach that destination of your life जहाँ पे it is meant to be. So if you could tell us if there's any incident which which is leading you towards. I guess my very first visit to Kedarnath was that turning point in my life. पहली बार तो मैं of course Instagram देख के चला गया था. Generally जो लोग जाते हैं reels देख के. So that was my first encounter जब मैं but then that space absolutely changed me. And honestly, ये explain कर पाना भी बहुत मुश्किल है कि आप में क्या बदल गया. But then that I personally feel was the major turning point in my life. Doesn't mean कि अब मैं full time spirituality में हूँ, because spirituality के अपने definitions भी बहुत हैं. अलग-अलग. For me, it is just now having complete faith and belief in some superpower. Okay. That has definitely changed, and it has been my 3 back-to-back years to Kedarnath now. So yeah, मुझे लगता है कि something that happens in your life वो आपकी life बदल देता है, and it could be anything for anyone. For me, it was my Kedarnath trip. Okay, so I have started reading few books. उसमें I have started believing that we have one calling for this life. If I tell about myself, like in the start, I was like, मुझे ये करना है, I want to go abroad, do my masters, and then कोई बड़ी सी job होगी, or maybe I will be starting my own business. That was a pre-marriage dream? Yeah, नहीं, after that also I used to think that. So when you said 30s के बाद लाइफ बहुत चेंज होती है, after 30 I started realizing ठीक है, अगर मुझे कुछ मिल भी रहा है, if I'm you know goaling for something,
if I'm getting, I'm not happy. Right. So of course happiness इससे connected नहीं है कि if I'm getting something. Exactly. So then I started doing research on कि why these all things are, you know, just a temporary खुशी You're not देते getting हैं. that happiness. Yeah. That core So then I happiness. started reading. So there's a calling for life. Mhm. I'm still in the search of what exactly that calling You haven't is. found that yet? See, I follow a Radha Swami path, so Hmm. उसमें तो it's very clearly Hmm. mentioned कि what our calling is. But then I want to do it for That myself. inner thing. Inner thing कि जी. I want to go with my research कि Right. how I will, you know, What is reach your it. that? Yeah. Hmm. So then I have now stopped thinking about all that कि मुझे Right. life में क्या I बनना guess है. eventually I'm चीजें just अपने आप going होते with the जाएंगी. flow. Yes. Absolutely. If we talk about that, with time, life makes us stronger. What I Mhm. believe is life doesn't make us stronger. It reveals us. It True. reveals the true version of ourselves, and it gives us the, you know, strength to follow that. So, Amit, what do you think कि life बहुत difficult है? Means लोग बोलते हैं कि life बहुत Hmm. difficult है Hmm. और हम उसको complicated बनाते हैं. No, if you ask me, now ये कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ. लाइफ उतनी डिफिकल्ट शायद है नहीं, लेकिन हम उसे कॉन्स्टेंटली कंपेयर करके डिफिकल्ट बना देते हैं. Yeah, true, very true. लेट्स से if I'm wearing a XYZ ब्रांड की टी शर्ट एग्जाम्पल, वैसे मैं उसमें बहुत खुश रह सकता हूँ, but then the moment I start comparing myself with, let's say, a friend of mine who's wearing something which is better than what I'm wearing, that very moment, because of that comparison, मैंने अपनी वो मोमेंटरी खुशी जो मुझे वैसे मिल सकती थी उस चीज में, अब मैंने उसे खो दिया. And that constantly keeps on happening. मतलब we are very human, तो of course ऐसा नहीं कि मेरे साथ ये सब नहीं होता. There are many times जहाँ पर आप कुछ बहुत अच्छा भी करके जा रहे हैं या कुछ अच्छे से भी कर रहे हैं, and the moment आप आपके सर्कल में हो या यू आर अराउंड पीपल जहाँ पे यू फाइंड समवन एल्स डूइंग इट इन अ बेटर वे, इट कुड बी योर बिजनेस लाइफ, इट कुड बी योर पर्सनल लाइफ, दैट वेरी मोमेंट आपने आपकी वो खुशी जो आपको ऑलरेडी मिल रही थी, आपने उसे एक मोमेंट में खो दी. सो आई गेस कंपैरिजन या दिखावा मुझे लगता है कि चीजों को कॉम्प्लेक्स बना देता है. उसके अलावा आई गेस लाइफ इज प्रीटी सिंपल इफ इट ऑल यू वांट टू लीड इट दैट वे. सो हैव यू वर्कड ऑन टू मेक इट सिंपल? कोशिश जरूर की है, फेल भी हुआ उसमें कई बार, बट मुझे लगता है कि a lot of this depends on आपका खुद से कॉन्वर्सेशन क्या है, एंड the main area is आपको खुद के लिए acceptance कितना है ना. there will be times जहाँ बहुत सेल्फ डाउट आ जाता है, but then I guess उस टाइम पे सेल्फ टॉक आप कितना पॉजिटिवली खुद से बात कर रहे हैं, that is something I am doing since a very long time, and चीजें बदली जरूर है, but that doesn't mean कि आप हमेशा खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक ही करते हो. there are times जब आप इतना खुद से नेगेटिव बात करने लग जाते हो, days as well, you don't feel like doing it. And social media I guess is a major problem, जो आपकी लाइफ को एंटरटेनिंग जरूर बना रहा है बट बहुत डिफिकल्ट भी बना रहा है. आप कोई लो स्टिमुलेटिव एक्टिविटी कर ही नहीं सकते हो. एग्जैक्टली राइट. सेल्फ टॉक इज अ लो स्टिमुलेटिव एक्टिविटी, बिकॉज़ Instagram is so high stimulation always, and that is constantly giving you that comparison. आपको आपकी लाइफ अच्छी कभी लगेगी नहीं, बिकॉज Instagram is always feeding you, अच्छा लोग जो भी डालेंगे वो अच्छा ही डालेंगे खुद की लाइफ. लाइफ वैसे बहुत इजी है, इट इज जस्ट अबाउट आप उसे कंपेयर करके डिफिकल्ट करते जाते हैं. Okay, so any advice you would like to give people who should make this life easy by doing few things? Self talk, मुझे लगता है that in a way is a solution to many problems in your life. अगर आप खुद को ये समझा सकें कि लाइफ के हर वक्त में हर कुछ मिल पाना ये पॉसिबल नहीं है, जो है उसमें you have to find peace in that. So it is ultimately, trying to be happy in what you have and not trying to compare your life. So like we should do it daily, or it's like once in a while when you need it? मुझे लगता है if at all you can start practicing gratitude. मुझे लगता है gratitude is the missing piece जो बहुत हद तक लोग नहीं मानते. लोग जो होता है उससे हमेशा नाखुश हैं. The moment you start being grateful for what you have, God will give you a lot more things to be grateful for. मुझे लगता है कि grateful होना is a very important thing. At least अगर आप जो आपके पास है उसके लिए grateful नहीं हो सकते. When you start writing down, you can actually journaling can be helpful. तो आप at least जो आपको मिला है उसके लिए अगर grateful नहीं हो सकते, at least be grateful for the troubles जो आपके लाइफ में नहीं है. कई लोग लाइफ के बहुत डिफिकल्ट पैचेस से जा रहे हैं. At least be grateful कि आप उन चीजों से दूर हैं. ऐसा कोई टाइम आया है जब आपको लगा सब कुछ सही चल रहा है बट स्टिल रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बट यू स्टिल केप्ट गोइंग? मेनी टाइम्स. मुझे लगता है कि एज अ मैन अगर मैं कहूँ तो कई ऐसे टाइम्स आपके लाइफ में आते हैं जहाँ पर आपको
आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं बट यू स्टिल नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, Yeah. दैट्स आई गेस द मोस्ट टेस्टिंग टाइम्स. एंड इस पे मुझे हम कई बार आई हैव डिस्कशंस विद माय डैड कि यार पता नहीं थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट. एक चीज उन्होंने मुझे हमेशा बताई है कि आपका इंटेंशन अगर प्योर है किसी भी चीज को करने के पीछे, एंड इफ यू हैव पेशेंस, तो अगर ये दो चीज का कॉम्बिनेशन अगर अमित आपके पास है कि नीयत साफ है, ये नो कि जो आप ऑनेस्टी से आपके एफर्ट्स डाल रहे हो, there might be a delay of course, so you need patience for that. इसलिए intention with patience, ये दो चीजें अगर आपके पास है तो दिल सच्चा, कर्म अच्छा, उसके आगे भगवान की इच्छा. तो आप अपनी जान डाल दीजिए तो भगवान भी आपको किस दिन आके कहेंगे My कि husband, he always keeps saying me कि सनम तुम intention. अपना दिल साफ रखो, चीजें खुद होती जाएंगी, तुम्हें खुद Exactly. लगेगा हाउ कैसे हो रही हैं सारी 100%. चीजें. Yeah. एंड इंटेंशन शायद ना बहुत सुनने में बहुत बड़ा वर्ड लगे कि यार, बट अगर आपका नियत साफ है आपकी कुछ भी करने में, कुछ भी हो जाए, आपको अल्टीमेट रिजल्ट आपके फेवर में ही रहेगा. मिलेगा. इट इज अबाउट पेशेंस, यू हैव टू वेट. आपने wait for the right that time. combination is like a game changer, intention with patience. What does failure means to you? Like, is there any phase in your life where you faced failure, and how did you deal with that? How it affected your mental health, and how being a man you feel like handling it, that is more challenging than a woman going through that. कोई बहुत मेजर ड्रामेटिक फेलियर एज सच आई समहाउ कैन नॉट रिकलेक्ट, या मे बी लाइफ के सेटबैक्स को एज फेलियर मैंने कभी नहीं देखा. बट मे बी ऑन अ डे टू डे लेवल मुझे लगता है कि आई डोंट नो इफ दिस इज अ मैन थिंग और आई पर्सनली एम गोइंग थ्रू दिस. कई बार ऐसा लगता है कि लेट्स से आई एम नॉट एबल टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू माय किड्स, आई फील आई एम फेलिंग एज अ पेरेंट. या कई बार योर सिबलिंग्स वांट यू टू बी देयर, Yeah. यू फील कि यार आप वो जस्टिस नहीं कर पा रहे अपने रिलेशन में, यू फील यू आर फेलिंग ऑन दैट पार्ट. या आप लेट्स से फॉर समथिंग वेरी बेसिक एज अगर आप कोई ट्रैवल वेकेशन पे गए हो, कॉन्स्टेंटली आपका दिमाग चल रहा है कि यार इस टाइम पे मैं अगर काम पे होता या मेरा काम इज गेटिंग सफर्ड, आई फील वहां पर आई एम फेलिंग एज एन एंटरप्रेन्योर. तो थ्रू आउट द डे आप दिस इज लाइक अ कांस्टेंट थिंग दैट कीप्स ऑन हॉन्टिंग मी कि मैं किसी ना किसी रोल में कांस्टेंट फेल हो रहा हूँ. How do you deal with that? सी नाउ आई हैव काइंड ऑफ मेड पीस. मैंने ये समझ लिया है कि अब अगर मैं इस चीज को एज फेलियर अगर मानूं तो जो चीज मैं कर रहा हूँ मैं वो भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, एंड जो चीज छूट रही है वो तो वैसे भी छूट रही है. सो रादर लेट्स फोकस एंड ट्राई टू बी प्रेजेंट. एटलीस्ट जो कर रहे हो उसे बहुत अच्छे से करो. You try to balance it out आई by गेस doing. कोशिश बहुत रहती है, कोशिश आई एम वेरी श्योर हर कोई बहुत करता होगा. बट लेट्स से बाय 7 PM माय सन वांट्स टू प्ले क्रिकेट विद मी. उसकी बहुत इच्छा है कि पापा आ जाओ क्रिकेट खेलना है मुझे आपके साथ, बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग. अब दैट इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन. अब आप काम तो जरूर कर रहे हो मीटिंग में, लेकिन आपका दिमाग चल रहा है कि यार मेरे बेटे को मेरी जरूरत थी, वांटेड टू ही वांटेड हिज फादर टू बी अवेलेबल, बट आई एम फीलिंग देयर एज अ पेरेंट. So एंड देन यू काइंड ऑफ कॉम्पेंसेट. आपका कॉम्पेंसेशन आपका बिहेवियर शुरू हो जाता है. अब आप घर जाओगे, maybe you'll get him a chocolate or you'll get him a cake. Yeah. तो कोशिश है to kind of balance, but really difficult. It is difficult. I'm very sure not just for guys, even for ladies. Yeah, it is difficult. That guilt, mom guilt हमेशा आते रहता होगा. आता रहता है. True. But do you express these emotions, like if men, they are going through emotional setbacks in their lives, so do they express or they keep it with themselves only? I guess men don't. That I guess is the biggest problems with men. मुझे लगता है कि that is absolutely because of the conditioning. ये सारी बातें हैं कि आपको ये बताया गया है, सिखाया गया है कि आपको स्ट्रांग रहना है. You cannot cry. So as a बचपन में कोई बच्चा रोता है तो हम कहते हैं कि लड़की है क्या, रो क्यों रहा है. Boys don't cry. That's the statement जो हम हमेशा कहा करते हैं. तो a very wrong conditioning now has created men जो express नहीं करते. आप पूछो किससे, every man will always reply I am fine. That's so the easiest. Do they internally also go through this? Because आप express नहीं करो, आप अंदर रख रहे हो, तो वो सारी चीजें It does, of course. I mean, कैसे निकलती हैं? suppression I'm of really emotion, interested in knowing that. That creates anger issues, that creates stress. There are times जहाँ पर इतना emotional build-up हो जाता है. But then unfortunately, I really don't exactly understand ये क्यों होता है. But then it's very difficult for men to express. I guess spouse still is the closest being जिसके साथ आप
कुछ हद तक खुल सकते हो. हाँ. That has to be your happy place, safe place, जहाँ पे I mean, I'm very sure no guy would 100% be open about what's going on in his mind because for a guy there are so many things happening parallelly. उसे आपके finances देखने हैं. He is the bread earner of the home. उसे बच्चों के education के लिए खर्चे संभालने हैं. उसे wife को खुश रखना है. उसे घुमाने भी ले जाना है. So it's the pressure, this pressure men goes through whole life. 100%. And it is a fact. You cannot deny that. And for your son, would you really want this life or you want him to be a different person? I somehow don't find a solution to it. To be very honest, see, there are things जो जब आपके लाइफ में इन चीजों का प्रेशर होगा, you'll excel in life as well. So the very moment आप किस चीज का प्रेशर निकाल दोगे लाइफ से, you'll never be able to excel in life. आज कुछ चीजों के प्रेशर है. I know I have to make sure कि I am standing strong for my parents. I am standing strong for my family. I am also available for my business. The moment आप किसी भी चीज का प्रेशर हटा दोगे मुझसे, वो साइड थोड़ा निगलेक्ट हो जाएगी. So what makes a man so strong? Circumstances. I guess जब आप घर जा रहे हो and you see your son running towards you, ये सोच के कि ये मेरे हीरो हैं. That feeling, your wife आपको गले लगा रही है, knowing कि यार मेरी लाइफ इसलिए सॉर्टेड है because I have this man in my life. आपके पेरेंट्स इसलिए रिलैक्स्ड हैं कि कभी अप्स एंड डाउन्स हेल्थ में आएंगे तो मेरा बेटा है अवेलेबल. आप जब काम पे जा रहे हो, आपकी जो टीम है, दे आर लुकिंग अप टू यू. ये जो सारे आपको आई डोंट नो इफ यू कैन कॉल देम फीडबैक्स, ये सारी चीजें एक मैन को इट कीप्स हिम गोइंग. But then men, they also must be going through phases when they feel lonely or maybe there are times जहाँ पे you feel like giving up. You feel like यार अब बिल्कुल नहीं हो रहा, ये प्रेशर हैंडल नहीं हो रहे. मुझे somehow if you ask in my life, मैं हमेशा मानता हूँ spouse is that one person. अगर आपके लाइफ में वो सही तरीके से सेट हो जाए, so that becomes your balancer. आपकी लाइफ को वहाँ बहुत हद तक चीजों का बैलेंस मिल जाता है. And काफी लोग तो they don't even tell their spouses. वहाँ I guess is a major mistake. Yeah. And it all depends on what kind of bond you're sharing with your spouse. Well, I have so many friends, in Pakistan or maybe. So I have, understood that they don't they feel like ठीक है मैं कर रहा हूँ ना तुम्हारे लिए सब sorted है. They'll never share कि उनके लाइफ में क्या issues चल रहे हैं. But don't you think they should? 100%. Because otherwise life will be difficult. कहीं ना कहीं आगे ना आगे कहीं तो निकलेगी ना वो चीज. See, your relation will get hampered. जब आप ये stresses को, ये जब आप आपके pressures को अपने आप तक रख रहे हैं, effectively आप जब कोई emotion को suppress कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसका negative effect आने ही वाला है. You'll be angry. जब आप घर जाओगे, you'll not be in that frame of mind कि आप एक peaceful प्यार भरा time spend कर पाओ अपने spouse के साथ. 100% that will affect all of your relationships, not just with your spouse. It will also impact your relationship with your kids. Everything around you will be affected, 100. I guess. And it is just one good hour expressing about life with your spouse or can be that balancing thing. Yeah, the ones. Of course, if you have friends, why not? मुझे लगता है कि ठीक है, friends is like a very relative thing. किसी के लिए लाइफ में बहुत ऐसे friends हो सकते हैं जहाँ वो बहुत उतना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो. But then yes, you need to have someone जहाँ पर you can vent out. Yeah. Venting out is very important. Otherwise वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह वो निकलेगी. There will be an outburst. शायद लड़कियों के लिए थोड़ा easier part है. लड़कियाँ मिलती हैं, गप्पे लड़ाती हैं, बातें करती हैं. So मौका मिलता है to vent out. हम लड़कियों की लाइफ ज्यादा इजी है लड़कों से. नहीं, it's never comparison. आप किसी को easy और difficult में नहीं कह सकते. At least girls have a set of friends जहाँ पर वो अपने pressures को ease off कर सकती हैं. No, बहुत सारी females they keep saying ना कि हमारी लाइफ बहुत मुश्किल है. We go through pregnancy, this that. Men की life it's easy, but then that's why we are sitting here to know that men also goes through so many things. As a gender, अगर आप opposite gender की problems समझ पाएं, तो वो सबसे बड़ा winning game है. It is never about मेरी easy है, आपकी difficult है, या आपकी easy मेरी difficult. There's no It's never a competition. Yeah. अपनी तरीके से दोनों की lives difficult भी बहुत है और किसी एक phase में आसान भी बहुत है. Parenting में शायद guys की life easy है, because कम टाइम स्पेंड करना है बच्चों के साथ. Very well said. On the other side, business वाले पार्ट में शायद थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारी. So it's like up and down in your different segments of life. So you have to respect the gender thing.
If I give you two options to choose between success or sukoon, Hmm. like what would you choose? आप क्या चूज करते हैं? सुकून. सुकून. बिकॉज अब Okay. मैं ये फेज में आ गई हूँ कि अब हम्म. मुझे लगता है सक्सेस से भी Hmm. हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, बट Hmm. व्हेन यू आर पीसफुल एट योर हार्ट, यू आर हैप्पीएस्ट. द सुकून इज द मोस्ट So given a इम्पोर्टेंट. choice, you'll prefer Yeah. सुकून. या. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक कंसेप्ट है. अनफॉर्चुनेटली हमें बचपन से ना ये चीजें बताई जाती हैं कि एक चीज के होने के लिए दूसरी चीज का ना होना जरूरी है. खाने में हम लोग जनरली देखते हैं कि कोई चीज अगर बहुत टेस्टी है तो वो हेल्दी नहीं होगी, या अगर कोई चीज बहुत हेल्दी है तो यार इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा. ट्रू. बट मुझे लगता है ना कि दो चीजें को एग्जिस्ट कर सकती है साथ में. अगर सक्सेस में, अगर लेट्स से आपके लिए 100 करोड़ कमाना इज सक्सेस फॉर यू, द मोमेंट यू रीच 100 करोड़, अब आपको लगेगा कि नहीं यार 200 करोड़ होने चाहिए. But if you have to choose one thing between these two, I feel you have to blend the two together. आपके लिए अगर आप आपके सक्सेस के बेंचमार्क को थोड़ा नीचे करें, आई एम वेरी श्योर आप वो ब्लेंड बना सकते हो जहां पर आप सक्सेसफुल भी हो, still not losing out on your peace. but it's all about balance, and people that they is are where- not able to do that. But that is where मुझे लगता है ना कि हम the very moment you asked success और सुकून, that clearly means कि ये दो चीजों को हम साथ में नहीं ला नहीं, सकते. because लोग extremes में believe Yes. करते हैं. So the moment you Yeah. try to balance, not necessary, आप अगर आपने एक चीज को थोड़ा सा कम किया, आई एम वेरी श्योर आप दोनों चीजों को पा सकते हो. मेरा हमेशा ये मानना रहा है, आप 100% किसी एक चीज को अचीव करने जाओगे ना, उससे बेटर है आप 70 दो चीजों को So achieve like कर जाओ. what percentage you keep in your life regarding these two things? अब ये थोड़ा सा चेंज हुआ है. इनिशियली सक्सेस को ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी, सुकून को कम. अब आई हैव रीच्ड द लेवल जहां पे आई गेस 60 इज सुकून, 40 इज सक्सेस. बट देन आई स्टिल ट्राई टू बैलेंस इट आउट, जहां मुझे कुछ हद तक दोनों का फ्लेवर मिलता रहे. Is there something in your life you chased for years, but then you felt like कि बहुत जाया हो गया time, it was not worthwhile, I was not on the बहुत right पीछे track? भागा और वर्थ नहीं लगा. Yeah. मेरी लाइफ में आई गेस इसका कॉन्ट्ररी हुआ है मेरे साथ. ऐसा कुछ जिसके पीछे मैं बिल्कुल नहीं भागा और अब लगता है कि शायद वहां गलती हो गई. मुझे लगता है कि दोस्ती इज वन एलिमेंट. प्रीवियस सेगमेंट में आप कह रहे थे कि अपार्ट फ्रॉम योर स्पाउस यू नीड टू हैव गुड फ्रेंड्स. मैंने बताया कि ऑफ कोर्स जो लकी हैं दे हैव फ्रेंड्स, उनके लिए बहुत अच्छा पार्ट है. इन माय केस समहाउ आई फेल देयर इन मेकिंग गुड फ्रेंड्स, बीइंग एबल टू कीप गुड फ्रेंड्स. So was there any reason you were specific about who will like I hang out with? चूजी में नहीं रहा कभी, बट हाँ ऑफ कोर्स लाइक माइंडेड पीपल इज व्हाट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन. जैसे मैंने कहा ना कि हर एक के अलग अलग शेड्स होते हैं. कुछ लोगों के साथ आई एंजॉय द पार्टी, कुछ लोगों के साथ एंजॉय कि सिर्फ बैठे वी टॉक लाइफ. बट समहाउ ओवर दिस यू नो ओवरऑल जर्नी ऑफ माय लाइफ, फ्रेंडशिप एक एंगल रहा जहां पर I feel I kind of lost the battle there. वहाँ शायद अगर मैं बहुत एफर्ट्स डालता तो मे बी आई कुड हैव हैड बेटर फ्रेंड्स. तो ये मैं मेरे बच्चों को बहुत सिखाता हूँ. कई बार आप हमने क्या अच्छा किया बच्चों को वो सिखाते हो. Yes, कि और आपने क्या मिस किया. That we should that is also, always a learning जो अपने बच्चों को सिखाता हूँ कि your dad kind of failed in finding good friends. तो जैसे इसी का है कि वहां शायद मैं और एफर्ट डाल सकता था. मे बी शायद इट्स नेवर टू लेट, यू नेवर नो. मे बी आपके अगले पॉडकास्ट में आएंगे तो ये जवाब बदल चुका होगा. And it's such a strong thing, you are accepting things in front of your kids that your dad failed, but you need to do that. 100%. तो मैं तो मतलब ये मानता हूँ कि हमने हमारे बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हमने क्या गलत किया. और हम हमेशा अच्छी चीजें सिखाते, we don't tell them the real stories. Right. And we always forget कि वो हमें देख के ही जी रहे हैं हमारी जिंदगी. हम हीरोज हैं उनके लिए. हम जो करेंगे उनके लगेगा कि वो सही है. Yes. और अगर हम उनको सही डायरेक्शन दिखाएंगे उनकी लाइफ ज्यादा बेटर हो सकती है. वेरी ट्रू. आप सक्सेसफुल नहीं हो, आप हार रहे हो, यू आर रॉन्ग, ये सब एडमिट करके मदद मांगना, now I feel is the strongest personality suit that you can have. And that's a beautiful thing a man can have. Exactly. And on and the anyone I guess. Right. Yeah. And the moment जैसे आप अगर किसी से हेल्प मांग रहे हो, आपको लग रहा है कि आप हार रहे हो उस मदद मांगने में या उस
पॉइंट को एक्सप्रेस करने में ऑन द रिसीवर्स एंड सामने वाला फील्स उसे इतना अच्छा लगता है कि आप वो किसी की मदद कर सकने वाले बट हैं. सब लोग ऐसे नहीं होते हैं ना, दैट्स व्हाई पीपल आल्सो फील लाइक हमें हेल्प नहीं मांगनी चाहिए. पीपल दे डू जज यू, स्पेशली मेन, कि मैन ऑफ यार कोर्स ये इतना देखिए पहली कमजोर बात तो है. बहुत मुश्किल चीज है इस बात को मानना कि हम किसी जगह ऐसे अटक चुके हैं कि अब हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे और हम हमें मदद की जरूरत है. जरूरत है. दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट फेज टू गो थ्रू. लेकिन द मोमेंट यू क्रॉस दैट हर्डल, अगर आपने आपके माइंड को समझा दिया कि यार मदद मांगी जा सकती है, एंड देन यू विल फाइंड मेनी पीपल टू हेल्प यू देयर एज एंड वेल. आई तो ऑलवेज बिलीव आपकी कंडीशनिंग को आपको चैलेंज करते रहना चाहिए. 100%. आप वैसे ही रेजिलिएंट बनते हो, आपका बिल्कुल. माइंड और स्ट्रांग बनता 100%. इट ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट आप आपके नेक्स्ट जनरेशन को सिखा सको, सिखा सकते. आपके बेटों को ये सिखा सको कि हम्म, मदद मांगना is a strength that you have. yeah. You won't be tagged as a failure अगर आप किससे मदद मांगोगे तो. जी. So was there a moment in your life which हम्म. forced you to heal rather than moving on? कोई ड्रामेटिक ऐसा शायद इंसिडेंट ना हो जहां पे मुझे लगा कि आई वांट टू हील, बट देन व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि मेरे लाइफ में स्पेसिफिकली हम लोग कभी भी किसी पॉइंट पे जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, वी आर वुंडेड, मेंटली डिस्टर्ब, हम लोग कॉन्स्टेंटली उसी फेज को माइंड में प्ले करते रहते हैं. एंड द मोमेंट यू स्टॉप आस्किंग yourself questions like कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, that is where your healing automatically begins. So you don't have to touch your wounds all the time. The moment you stop touching your wounds and going back and reliving the things that have happened with you, आपका healing वहीं से शुरू हो जाता है. Is it easy? Healing is never easy. It's But not. then in my case, meditation has really been a game changer. बहुत मुश्किल चीज है. आपको खुद के थॉट्स के साथ बैठना, मैं जितने लोगों को बताता हूँ कि करना चाहिए मेडिटेशन, हार्डली एनीवन कैन रीच टू लाइक व्हाट 5-10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन इज वेल. बहुत मुश्किल बट एब्सोल्यूट गेम चेंजर. अगर आप सिर्फ लाइफ में हर दिन कुछ टाइम निकाल सकते हैं, इफ यू कैन बी विथ योरसेल्फ, आई नो बहुत सारे थॉट्स उस टाइम पे विल बी गोइंग थ्रू योर माइंड. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट देन समथिंग व्हाट मेडिटेशन कैन डू टू योर माइंड इज अनइमेजिनेबल. And you know, आजकल तो so many things are coming up. Exactly. Sound healing. There are multiple ways you can heal But the yourself basic too. is meditation. If you start with doing It basic, is your mind. Ultimately, आप अपने माइंड को किस तरह से शांत रख सकते हो. It could be not doing anything and just sitting at a place. It could be a sound healing. It could be multiple ways. You have multiple ways of doing that. But I feel if people are not able to do it, these all things, do simple meditation. That's more powerful. It is extremely powerful. And आजकल तो मुझे लगता है guided meditation के भी बहुत सारे So you have videos. do you do it daily? Every single day, 365 days a year, 20 minutes, no matter what. Oh, So nice. that's my thing. And so since how many years you have started it's this? been 4 to 5 years now. So you haven't missed any? Never. Oh my God. So the timings keep on changing. वैसे it's a 20-minute session every single day. कभी बहुत ज़्यादा भागदौड़ है तो it is 5 to 7 minutes. But वो time मैं ensure करता हूँ कि that is my time. And how do you achieve this consistency? Because I want to do all of these things, but I do it for 2 days and then I am done. It's a very difficult process. Initial month जब मैंने इसकी शुरुआत की थी, मुझे लगा था कि यार क्या ही टाइम पास चल रहा है, बिकॉज उस टाइम पे तो दिमाग में इतने थॉट्स आते हैं. But then when you are consistent at it, मुझे लगता है कि कोई भी चीज में consistency is the key. Then you do it for a longer period of time. Now it is like उसके बिना मुझे अच्छा ही नहीं लगता. So that becomes like an integral part of my life. Autopilot पे चली जाती है ना कि it's just like a habit, like brushing your teeth. Exactly like that. So you know that is my time. Your body needs that. It needs that. To reach that, of course, वो struggle चलता रहता है. And you know everything, you know इतनी सारी चीजें आपकी लाइफ में चल रही है, इतने disturbed scene से आपको जाना है throughout the day. That is one 20 minutes का session that kind of balances you out. It's more like a reset, reboot that you give your आपके PC को आप off करके on करते हैं. It is that for me. That reboot. So if I ask you today, are you like fully satisfied with your life, or is there anything you feel like no, I need to still reach to that level to feel? Of course, we know we have spoken about कि satisfaction नहीं मिलता है पहुंचने के बाद भी, but still these things come in your mind or not? Like you're completely I'm not satisfied to be very honest. मतलब अब आपने सवाल पूछा तो शायद मैंने पहली बार ये सोचा कि am I even satisfied in my life? Not really. But
क्यों satisfied नहीं हूँ शायद उसका भी आंसर नहीं है. It's a Okay. very vague thing. I am assuming कि maybe life will kind of आने वाले टाइम में, but no, I mean कैसे satisfy हो सकूंगा शायद इसका भी जवाब नहीं है. But आज satisfy हूँ नहीं शायद, नहीं शायद. हाँ, So there's yeah, so we much that can. मुझे लगता है कि शायद बच्चे सेटल हो जाएंगे तब शायद satisfy हो जाऊंगा, या That's a race. I don't know what, Yeah. but there's a lot of things that किसी चीज के completion पे लगता है कि satisfaction होगा. वो तो नहीं होना. वो तो कभी नहीं होना है. मुझे लगता है एक That's चीज होगी तो the शायद फिर अगले किसी philosophy चीज of की. life. True. But yeah, I feel we need to find a thing जिससे हमें लगे कि satisfied. So I am also in And the it's that easy? It's that easy आपको लग रहा है कि No, it's like I am still in the phase of that True. कि मुझे ना satisfaction है ना ऐसा है it's कि a blank space बहुत सारी चीजें achieve करने हैं. It's just I want to know why I'm here that in purpose this of your life. life. Yeah. Purpose of your life. Because I have felt all the phases of my life. पार्टी कर ली, घूम लिया, सब हो गया, सब हो Right. गया, बच्चा हो Something गया. is missing. Something is missing. These things they don't make you happy. True. Long period के लिए आप happy नहीं नहीं रहते रह हो सकते. with these बिल्कुल things. सही है, बिल्कुल सही है. So every morning I keep myself asking my question. I had to sit with myself and ask these questions. That am I really happy and satisfied with my life? And but मुझे जब मैं लोगों से I sit with them and like my friends, but लोग तो अभी भी वही उलझन में उलझे हुए हैं कि यार ये Maybe अचीव शायद लोग इस करना है. चीज को इतना प्रायोरिटाइज ही नहीं करते होंगे कि satisfied है या नहीं. ये क्वेश्चन दिमाग में आने के लिए भी you need to be on that, आपका थॉट प्रोसेस लेवल पे जाना But चाहिए. वो लोग life बहुत में- शैलो जीते हैं शायद लाइफ को. Yeah. True. So I really want to tell them कि we need to find answer for all of these hmm. things instead of just going into the race. ये ऐसा कर रहा है तो मुझे ऐसा करना है. Right, मुझे और right. आगे बढ़ना है. ये बहुत कम है. So वो रेस खत्म होना बहुत But this जरूरी is है. actually food for thought. मुझे लगता है अब शायद I'll also give it a thought कि satisfied अगर नहीं हो तो क्यों नहीं हो. What will be that one thing जो शायद मुझे satisfaction दे पाए दे लाइफ में. पाएगी. True. True. Yeah. Someone is waiting for the right moment in their life to live fully. So would you suggest that to him or her? सबसे बड़ा illusion है ये कि कोई right time कभी आने वाला है. It is never going to happen कि सब चीजें उस तरीके से अलाइन होंगी जिसे आप right time मान के चल रहे हैं. I guess it is just today. जो तरीके से आपको लाइफ जीनी है, it is आज. हम लोग कल की प्लानिंग में आज को खो देते हैं. तो call the one you love. आप अपने पेरेंट्स को गले लगा लीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए, ट्रिप पे चले जाइए, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट टुडे. टालते रहते हैं हम, बट दैट राइट टाइम ऐसी कोई चीज ही नहीं है. नहीं है. जी. What are you still working on yourself? Is there any area in your life you feel like I still need to work on that? Being fully present, जो मैंने शायद पहले भी कहा कि मैं हूँ यहाँ बट चिंता कर रहा हूँ किसी और चीज जो मैं मिस कर रहा हूँ. सो यस, आई एम वर्किंग ऑन टू बी फुल्ली प्रेजेंट इन व्हाटएवर आई एम डूइंग, या मैं जिस जगह पर भी हूँ, ट्राइंग नॉट टू वरी अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फेज इन माय लाइफ. Okay. या बिकॉज वो करने से मे बी मैं जहाँ हूँ उसे पूरी तरीके से मैं एंजॉय कर पाऊंगा. Yeah. So how did becoming a father changed you as a person? Completely, I would say. One major thing जो मुझे लगा कि when I was a father, I realized कि बच्चों के लिए ना parents, not just a father but parents are the heroes. उन्हें सच सही गलत कुछ नहीं पता. उन्हें सिर्फ ये पता है कि मेरे डैड क्या कर रहे हैं, मेरी मॉम क्या कर रही है, वो सही है. तो बहुत एक रिस्पॉन्सिबल फेज है एज अ पेरेंट. कई चीजें जो हम, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मुझे आदत है पानी मैं खड़े रह के पीता हूँ, एंड घर में सब सिखाते हैं कि बैठ के पीना चाहिए. तो मेरा बेटा भी अब खड़े रह के पी रहा था एक टाइम पे. तो माय मदर वाज कि शिवांश को समझा रही थी कि पानी बैठ के पीते हैं, एंड ही वाज लाइक पापा तो कभी बैठ के नहीं पीते. बिकॉज आपके बच्चे आपको देखकर सीख रहे हैं. तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. आप कहीं भी गलत वो काम नहीं कर सकते जो आप चाहते हो कि आपका बच्चा ना करे. क्योंकि उसके लिए रेफरेंस पॉइंट सही गलत के लाइफ में बहुत आगे जाके बनेंगे. आज उनके लिए सिर्फ मेरे फादर क्या कर रहे हैं, मेरी मॉम क्या कर रही है, वो सही गलत है. You felt like इफेक्ट कर सकते हैं. Did you try to change them? Majorly. तो इनफैक्ट अब हर चीज करने के पहले मुझे ये सोचना पड़ता है कि अब अगर ये शिवांश देखेगा या इवाना मुझे देखेगी ये करते हुए, तो क्या मैं चाहता हूँ उन्होंने ऐसा करना चाहिए. So this question every parent should ask them. 100%. Because we try to make them feel like कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए.
बट हम खुद में तो चेंजेस नहीं ला आप रहे देखिए हैं. मोबाइल पे आप दिन भर बैठे हैं, तो मतलब हाँ. कई बार यू आर विद योर फैमिली और आप मोबाइल पे बैठे हैं, आपका बच्चा वो देख रहा है, तो उसे हाँ. ये समझ में आ रहा है कि हाँ शायद हम लोगों के बीच में बैठकर भी वो फोन देख सकते लोगों हैं को ये. कम इंपॉर्टेंस देके मोबाइल में रह हम्म. सकते हैं. आपने कभी उसे सिखाया नहीं, बट वो या आपको देखकर ही सीख चुका है. या सो लॉट ऑफ बहुत मतलब माइनर चीजें हैं जो आपको देख के बच्चे सीखते रहते हैं. सो मेजर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी एज अ चीजें जो फादर. माइनर थिंग्स से मेजर थिंग्स में बदल जाते हैं. वी एग्जैक्टली. देन एंड ब्लेम देन ऑन यू फील कि किड्स. यार ये तो हमने कभी इसको सिखाया नहीं, बट सिखाया देन नहीं है, यू किसी और से सीखा हैव टू है. आइडेंटिफाई कि शुरुआत आपसे हाँ, ही हुई है. हम में बट क्या देन यस, प्रॉब्लम्स है. a यस. very important thing, I have become very responsible. कोशिश तो हम्म. बिल्कुल रहती है. That's great. Yep. That's so when your child grows up Mhm. and he or she describes you to someone, what do you Right. hope they जी. will say? ये एक्चुअली बहुत स्कैरी क्वेश्चन है. आई एम वेरी श्योर हर कोई किसी फेज में जाके बताता है कि मेरे पापा ऐसे थे. Hmm. आई डोंट वांट कि वो कभी किसी को ये बताए कि डैड हमेशा बिजी थे, मोबाइल में रहते थे, कभी अवेलेबल नहीं रहते थे. Hmm. ऑल आई वांट इज कि बाकी कुछ ठीक है, पापा ने अचीव किया या नहीं किया इज वेरी सेकेंडरी. मुझे लगता है This is यू शुड secondary. ऑलवेज फील कि पापा अवेलेबल थे. तो भले वो और वो कैसे इंसान थे. आई एम वेरी श्योर. तो ठीक है, Yeah. अब ठीक है, बच्चों को शायद फादर अच्छे लगते ही होंगे, इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग. आप कैसे भी हो, बच्चों को तो लगेगा कि यार यही भगवान है हमारे लिए. Hmm. लेकिन हमारे लिए अवेलेबल थे. मुझे लगता है कि बहुत पेरेंट्स शायद ये पार्ट बहुत अच्छे से रोल प्ले नहीं करते, नहीं जो कर मुझे पाए. लगता है कि Yes. आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि भले स्कूल में कोई बहुत छोटे से छोटा इवेंट क्यों ना हो, Hmm. आई मेक श्योर कि मैं स्कूल जा रहा हूँ Hmm. शिवांश के लिए और इवाना के लिए. क्योंकि वो जब ऑडियंस देखते हैं ना, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड कि मेरे पापा और मेरी मम्मी मेरे आए हैं. पेरेंट्स कहाँ. Yes. उनके लिए वो इवेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मेरे पापा और मम्मी आए हैं, Hmm. उनके लिए मैं इम्पोर्टेंस रखता हूँ. ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. Yeah. तो आई वुड वांट कि हमेशा मेरे बच्चों को ये लगे कि माय फादर वाज ऑलवेज देयर फॉर मी, ही Yeah. वाज प्रेजेंट फॉर मी. Beautiful. दैट इज व्हाट Yeah. आई गेस. And I hope the people who are listening, fathers especially, they also I- identify that point in their life कि what we are doing सीरियसली. wrong. और क्योंकि एक टाइम के बाद वो बच्चे वैसे भोले नहीं रहेंगे, वो इनोसेंट नहीं नहीं रहेंगे. है. एक टाइम के बाद उन्हें नहीं लगेगा कि मेरे पापा मेरे लिए होने चाहिए थे. Yeah. लेकिन एटलीस्ट दैट फेज ऑफ लाइफ जहां आपका होना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, यू शुड बी प्रेजेंट. Yeah. What's one mistake you hope your children never repeat? What you have done and you feel like they should never repeat? One is of course make good friends, जैसे मैंने बताया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऐसी चीज जो मैं चाहता हूँ वो हमेशा करें, कि दे शुड ऑलवेज लर्न टू गिव. अगर आपको देना आ गया ना तो यू विल ऑलवेज गेट. मतलब अगर आप मुझे लगता है हमेशा लाइफ में दो तरह के सिचुएशंस में आप रहोगे. या तो यू आर द वंस हु कैन हेल्प, किसी की मदद कर सकते हो, या यू नीड हेल्प. Yeah. तो अगर आप उस फेज ऑफ लाइफ में हो कि आप किसी की मदद कर सकते हो. Okay. Is there any one quotation or any saying you that have lived with you forever? Like you follow it? यार एकदम से कोटेशन अगर याद ना आए तो कुछ ऐसा बता सकता हूँ जो Yeah, मुझे you लगता है कि can. शायद आई हैव Yeah. so a very recent thing which this again is out of personal experience. लोगों को हक करना ये इट्स अ वेरी अंडर वैल्यू थिंग. मुझे रिसेंटली रियलाइज हुआ. हम कभी किसी को ना जब मिलते हैं ना, सो इट्स लाइक अ वेरी फॉर्मल तरीके से मिलते हैं. बट इन मोमेंट आप किसी को वो एक्चुअली जादू वाली झप्पी, व्हाट मुन्ना भाई वाली थिंग. Yeah. I recently tried that with my friends, with my family members, with my siblings, and it absolutely changes your life. तो मुझे लगता है अगली बार जो भी पॉडकास्ट देख रहा हो, जब भी किसी से भी मिले, इंस्टेड ऑफ वो कैजुअल हग, वो जो बेयर हग होता है ना, आप गले मिलते हैं, किसी को झप्पी लगाते हैं, do that. You know, And emotions, it is they magic. come out. It is absolute magic. And also we ask our friends how was your day, or maybe तुम्हारा business कैसा चल रहा है. बच्चे कैसे भी never ask how are you. How are you? That's such a basic thing जो आप you And rarely I ask feel like anyone. we should start doing that. You should always Because keep on checking on everyone is going through things. everything. Maybe they look happy, they look fine, but true. if we are meeting to someone, friends हो गए, तो हमें at least उनसे पूछना चाहिए Exactly. तुम्हारी That one जिंदगी simple का thing. हाल How क्या are है? Tell me about Right. that. Yeah. And that one small gesture जहाँ पे you are trying to check on your friends. Yeah, and the hug thing, it's amazing. I know that's a You very. should share emotions with physical actions as well with your friends. आप करके देखिएगा. It is magical. Yeah. The connect that you have with the Yeah. person जब आप उससे गले लग रहे हैं. Yeah. It is beautiful. It is True. beautiful. True.
Okay, so we are just wrapping up this Right. conversations. The last question I want to ask you, if you want anyone who is listening to this conversation sleep tonight and ask few questions to themselves about thinking about what exactly my life is going on, what would you suggest them? Like what question you would ask them to ask from themselves? I guess it should be, am I happy? Am I really happy? And if at all अगर आपका आंसर no है, then I Hmm. guess you are the biggest reason, because happiness is an absolute choice. It's a decision that you make कि मुझे खुश रहना है. Hmm. And if you haven't taken that decision, this is your night. ये सोच के सोइए कि कल मॉर्निंग जब आप उठेंगे, that will be your happiest day ever. And every time you are going to sleep, you have to ensure कि आपका अगला दिन आपका सबसे खुशी भरा दिन होगा. And also, am I satisfied? Of course, satisfied Yeah. is a question that अब मुझे अपने आप से पूछना है after this podcast for sure. But then yes, you have to be obsessed with you being happy. You have to be your biggest cheerleader. Yeah. I guess that is what is absolutely important, to be happy. So, Amit, I had like lovely time with you. Such great things you shared, Pleasure. and I'm looking forward to people, following in their lives and also living by the examples you have I really just hope that mentioned. इस पूरे conversation से Hmm. at least some parts जो लोग उससे relate कर पाएं. Yeah. And maybe next podcast में फिर से जरूर मिलेंगे Yeah, done. कुछ unresolved किस्सों को लेकर. Yeah, done. है ना? Thank you. Thank you so Thank you much. for coming on this Pleasure. couch. Yeah. Thank you.